माँ जी आपकी चाय। वो तो सोई होगी अभी। कौन? अरे वही दरिद्र नारायण की बेटी जो मेरे रघुराम के गले पड़ गई। चाय तो तूने अच्छी बनाई है बहू। ये मैंने नहीं, आपकी नई बहू ने बनाई है। क्या? हट! चाय आज तुमने बनाई है? जी, पूरा खाना बनाकर रख दिया है मैंने। कल्याणी जी। वो सारा खाना जो इसने बनाया है भिखारियों में बांट दो। जानकी चाची, जानकी चाची। लक्ष्मी आई है? कहाँ? ये देखिए पिताजी। रघु, मैं शादी करके आया हूँ भैया। गांव में जब किशन चाचा की शादी हुई थी, उनकी माँ ने चाचा और चाची दोनों की आरती उतारी और नजर उतारी थी। अब आप और दादी जानकी चाची की आरती और नजर उतारो। अपने आप को साहूकार, जमींदार, अमीर कहलाने वाले लोग कंगाल होते हैं। जो किसी को दुआ नहीं दे सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, उससे बड़ा गरीब कौन है? साईनाथ, ये लोग कब समझेंगे महासपति कि किसी को दुआ देना, किसी के लिए दुआ मांगना कितनी बड़ी बात है महासपति। अरे किसी को दुआ देने से अमीरी कम नहीं हो जाती, फिर दुआ देने में कंजूसी क्यों? अरे कोई तुम्हारे सामने झुककर तुम्हारे पैर छूता है, तुम्हें आदर देता है, तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, और तुम उसका अनादर करते हो, अपमान करते हो उसका। ये लोग नहीं जानते महासपति कि जब हम दूसरों को दुआ देते हैं तो मालिक हमें दुआ देता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो मालिक भी हमारा भला ही करता है। जो घर आई लक्ष्मी का अपमान करते हैं उसका साथ मालिक कैसे दे सकता है? जो बिना कारण अपनी बहू को दुश्मन मानता है उसे मालिक मित्र कैसे मान सकता है? जो अपनी बेटी समान बहू को बद्दुआ देता है उसे मालिक दुआ कैसे दे सकता है? महासपति, ये जिंदगी 4 दिन की है। ये जानते हुए भी इंसान नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे विकारों का साथ क्यों देता है? क्यों नहीं ममता का, प्यार का, भक्ति का, मित्रता का, विनम्रता का साथ क्यों नहीं देता? सबका मालिक एक। जानकी, रो रही थी तुम? आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तुम दिल से कह रही हो? माँ जी की मर्जी के विरुद्ध मुझसे शादी करना माँ जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन भगवान की कृपा से
अब तुम मेरी पत्नी हो जानकी। मैं माँ को मना लूंगा। बोल दिया, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप जाके रघुराम से बोलिए कि वो अपनी पत्नी को लेकर इस घर से चला जाए। हमारा अब से उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। उसकी पत्नी के साथ नहीं रखना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, पर रघुराम के साथ तुम्हारा रिश्ता है, और रिश्ता भी ऐसा कि मेरा कहना ना मानकर उसने मेरे इस रिश्ते का अपमान किया है। अपनी माँ से ज्यादा वो लड़की प्यारी हो गई है उसे। जाके अभी रघुराम से बोलिए कि ले जाए अपनी प्यारी पत्नी को कहीं और जाके अपना घर बसा ले। तुम भी कभी कभी हद करती हो। रघुराम हमारा बेटा है, हमारी जमीन जायदाद पैसा सब पर उसका हक है। हक मांगेगा तो दे दीजिएगा उससे उसका हक, कर दीजिएगा बंटवारा। मगर हाँ, बंटवारे में उसे सिर्फ वो गाय का तबेला देना। वो कंगाल लड़की उसी तबेले में रहने लायक है। साईनाथ, आप हंस क्यों रहे हैं? महासपति, मैंने इंसान का अहंकार देखा है, और अहंकार के अधीन होने वाले इंसान को भी देखा। वो अपनी सोच कैसे बदलता है, कैसा अविवेक करता है, ये देखा है मैंने। महासपति, संत ज्ञानी विद्वान जो उपदेश देकर गए हैं वो कितना सच है, कितना इंसान के भले के लिए है। अपने मन को विकारों के अधीन मत होने दो, उसे निर्विकार की भक्ति में लगा दो, फिर वो भटकेगा नहीं, बेकाबू नहीं होगा। अहंकार के कारण इंसान ये भूल जाता है कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। महासपति, अविवेक में इंसान ये भूल जाता है कि रिश्तेदार टूटते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटता। रिश्ता अटूट है। सबका मालिक एक। माँ जी, आपकी चाय। वो तो सोई होगी अभी। कौन? अरे वही दरिद्र नारायण की बेटी जो मेरे रघुराम के गले पड़ गई। चाय तो तूने अच्छी बनाई है बहू। ये मैंने नहीं, आपकी नई बहू ने बनाई है। क्या? हट! चाय आज तुमने बनाई है? जी, पूरा खाना बनाकर रख दिया है मैंने। कल्याणी जी। वो सारा खाना जो इसने बनाया है भिखारियों में बांट दो। और सुनो, ये रसोई घर मेरा है। इसमें किसे आना है और किसे नहीं आना है ये मैं तय करूंगी। तुमने मुझसे बिना पूछे रसोई घर में कदम कैसे रखा? रसोई घर में सिर्फ मेरी बहू आएगी, तुम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती। आइंदा इसके अंदर आना मत। जाओ। साईं बाबा, मेरा अपराध क्या है कि माँ जी मुझे रसोई घर में जाने से मना कर रही हैं? क्यों वो मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर रही हैं बाबा? क्या ये घर के लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे?
मालिक का बनाया हुआ ये इंसान भी कभी कभी विचित्र व्यवहार करता है। अपने अहंकार को खुश करने के लिए व्यवहार करता है। अपने अहंकार को खुश करने के लिए वो घर परिवार की सुख शांति छीनने से भी नहीं हिचकिचाता। शादी होती है, लड़के का, लड़के वालों का, लड़की का, लड़की वालों का, सबका मन खुश होता है। लेकिन कहीं लड़की वालों ने लड़के वालों की कोई बात नहीं मानी तो उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है और तब घर में आई नई दुल्हन को दुश्मन की नजर से देखा जाता है। ये भूल कर कि वो अपने बेटे की पत्नी है, उसे हर बात में टोका जाता है, उसके दिल को दुख पहुंचाया जाता है, जिससे बहू का ही नहीं उसके अपने बेटे का भी मन घायल होता है। अपना घर परिवार छोड़कर जब लड़की ससुराल आती है तो उसका स्वागत फूलों की जगह कांटों से किया जाता है। उसकी आंखों में सजाए सपनों को साकार करने की जगह उसके सपनों में आग लगाकर खुशियां मनाई जाती हैं। अपनापन देने की जगह बार बार उसका अपमान किया जाता है। किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए, दहेज के लिए। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन दुआ जन्म जन्म तक साथ देती है। ये मत भूलो, हम प्यार देते हैं तो हमें प्यार मिलता है। जब हम किसी निष्पाप का दिल दुखाते हैं तो उसके दिल के साथ साथ मालिक का भी दिल दुखता है। मालिक को खुश करना है तो सबके साथ प्रेम से, आदर से व्यवहार करो, इंसानियत को महत्व दो, पैसों को नहीं। अपनी बहू की सास नहीं, मां बनो। मां, मालिक दुआ देगा, कल्याण करेगा। सबका मालिक एक। रघु, तुमने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा रघुराम। अब बार बार वही बात क्यों दोहराती हो माँ? न बैंड, न बाजा, न कोई समारोह, इसे शादी नहीं कहा जाता रघुराम। तुम उस लड़की को वापस अस्तगांव छोड़ाओ। वो मेरी पत्नी है माँ। अगर तुम्हें वही लड़की चाहिए तो ठीक है, रहने दो उसे, घर में पड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। तुम मेरी दूसरी शादी का विचार अपने दिल से निकाल दो। बंधन, बंधन से हर कोई मुक्त होना चाहता है, परंतु एक बंधन ऐसा है जिससे कोई भी मुक्त नहीं होना चाहता, और वो बंधन है प्यार का बंधन। एक ऐसा बंधन है जिसकी कोई गांठ नहीं होती। इंसान जितना ही एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करे, अपने आप को उतना ही एक दूसरे के और करीब पाता है।
कई प्रकार के होते हैं। फर्ज, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, ये सब बंधन के ही तो नाम हैं। इंसान अंतिम सांस तक बंधनों में ही बंधा रहता है। जहां एक तरफ हर इंसान बंधनों में ही बंधा रहता है, वहीं ज्ञानी, विद्वान, संत, महात्मा बंधनों से मुक्त रहते हैं। वो तो शरीर का बंधन भी त्यागना चाहते हैं। उनका लक्ष्य होता है आत्मा को परमात्मा से एक रूप बनाना, जिसे सभी मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ही जीवन का अंतिम सत्य है। सबका मालिक एक। जैसे तुम ये कचरा घर से बाहर फेंकना चाहती हो ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें भी उठा के घर से बाहर फेंक दूं इस कचरे के साथ। तुम कितनी निर्लज्ज हो, कितनी बेशर्म हो तुम, हाँ? इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अपने मायके चली गई होती। अगर मायके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद जाती, मर जाती। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो पैसे चाहिए, हाँ? और तुम जैसों को पैसों के लिए क्या मान और क्या अपमान, हाँ? तुमने शादी रघुराम से नहीं, रघुराम की दौलत से की है ना? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? मेरे रघुराम को छोड़कर जाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत दूंगी। जितना चाहिए उससे ज्यादा दूंगी। ये ले 10,000, 25,000, 50,000, कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? इससे ज्यादा चाहिए तो वो भी दूंगी। अरे तू बोल मनहूस, कुछ बोल। इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो मैके चली गई होती। अरे मैके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद पड़ती, जान दे देती। कूद पड़ती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती।
जान देना चाहती हो? वो बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मालिक ने तुम्हें जानदार क्यों बनाया है? जान देने के लिए? ये गलत है बेटी। जिसे तुम अपनी जान समझ रही हो, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर? नहीं बेटी, नहीं। तुम्हारी जान पर पहले तुम्हारी माँ का हक है, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है, फिर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी जान पर तुम्हारे पिता का अधिकार है, क्योंकि तुम उनका अंश हो। उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हें पाला है, पोसा है, दुखों का सामना आगे बढ़कर किया है। अब तुम्हारी जान पर अधिकार है तुम्हारे पति का, क्योंकि अब वो तुम्हें अपनी जान समझता है। उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। खुदकुशी करके तुम उसके प्यार का मजाक बना रही हो। बेटी, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं, वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी बाबा। अब मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बाबा, वो फकीर आप ही थे ना बाबा? मुझे रोकने के लिए आप ही आए थे ना बाबा? बाबा, आप आए और मैं बदनसीब अपने बाबा को पहचान न सकी बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखो ना माँ, जानकी कितनी उदास है। इसके माता पिता 4 दिनों के लिए यहाँ रुके नहीं, इसलिए बेचारी बाहर आंगन में बैठी रो रही थी। ये वहां रो रही थी और आपने समझ लिया कि जानकी बगैर आप लोगों को बताए अपने माँ पिताजी के साथ चली गई है। माँ, वो लोग आए और चले गए, कम से कम तुम्हें तो उन्हें रोकना चाहिए था। भाभी, चलो माँ तो पुराने ख्यालात की है, शायद रिश्तों की मर्यादा में बंधी है, लेकिन आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था। क्या कहेंगे वो? कहेंगे कि इस घर के लोग संस्कारी नहीं हैं। कहते होंगे बस कहने भर के लिए अमीर हैं, बड़ी जमीन है, हवेली है, जायदाद है, लेकिन दिल के कंगाल हैं। क्या हम सब इतने कंगाल हो गए हैं भाभी? पौना, मैं भी कैसी पागल हूँ। पौना यहाँ कैसे? पौना, पौना, तुम यहाँ? तुम नहीं जानती हो, तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा पौना, ये बताओ कि माँ कैसी है?
पिताजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अरे पौना, ये तुम बोल रही हो? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ बेटी। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ? हाँ। कैसी हो बेटी? खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। आपके दामाद मुझे फूल की तरह रखते हैं। तुम खुश हो, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई बेटी। शादी के बाद तुम कैसी हो? यही चिंता सताए जा रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने चले आए। चलिए पिताजी, आइए माँ। बैठिए पिताजी, बैठिए माँ। हाँ हाँ। बहुत बड़ा घर है बेटी। अरे बड़ा घर नहीं सरस्वती, ये तो बड़ी हवेली है। अरे नामू, जी भाई जी। खेत पर जाकर छोटे जमींदार जी को बता देना कि आस्त गांव से उनके सास और ससुर आए हैं। जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाए। जी भाई जी। जानकी, तुम्हारे घर वालों का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। सरस्वती, जानकी को सुखी देखकर दिल को बहुत तसल्ली मिली। भगवान का शुक्र है, हमारी जानकी बहुत खुश है। रुक जाओ। माँ, पिताजी, ये है माँ जी, मेरी सासू माँ। तुम एक स्त्री हो और स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर हाथ उठाती हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम नई नवेली दुल्हन की भावना का आदर नहीं कर सकती? थप्पड़ तो तुमने अपनी बहू को मारा हो, लेकिन दर्द उसके माता पिता को ही हो रहा होगा। वो तो बेचारे अपनी बेटी की खुशहाली जानने के लिए आए थे, लेकिन तुमने दिए हैं उन्हें आंसू। मैंने तुम्हें रसोई घर में कदम न रखने के लिए कहा था, तुमने फिर भी रसोई घर में कदम रखा। माँ जी, मैं तो पानी लेने के लिए। भिखारियों को पानी हवेली के बाहर पिलाया जाता है, घर के अंदर नहीं। माँ जी, चुप! ऊंची आवाज में बात की ना तो जुबान काट कर फेंक दूंगी। चल, पहले इन भिखारियों को बाहर का रास्ता दिखा। बाहर जाने के लिए बोल, अभी के अभी, इसी वक्त। जानकी, तुम तो कह रही थी तुम बहुत खुश हो, यहाँ बहुत सुखी हो। क्या यही तुम्हारा सुख है? हाँ माँ। फूल की तरह रखते हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले। बेटी के दिल का दर्द एक माँ का दिल ही महसूस कर सकता है। बेटी के मन का आक्रोश माँ के कान ही सुन सकते हैं। हर माँ चाहती है ससुराल में उसकी बेटी खुशहाल रहे, सुखी रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे। लेकिन जब वो ससुराल में अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखती है, तब उसकी कश्ती बेटी के एक बूंद आंसू से डूलने लगती है। रोने के लिए इन भिखारियों को मेरा ही घर मिला था। अभी तक गए नहीं ये लोग। खुद जाएंगे या मुझे जाकर इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा? बेटी, अब हम चलते हैं। मैंने आप लोगों को पानी भी नहीं पिलाया पिताजी।
तुम्हारी सासू माँ ने बहुत पानी पिला दिया बेटी, सारी प्यास बुझ गई। मेरी बात मानो जानकी, हमारे साथ घर चलो। हाँ जानकी, अभी घर चलो। जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। क्या सोच रही हो तुम? मैंने कहा ना, चलो हमारे साथ। नहीं पिताजी, अब मैं यहीं रहूंगी, रघुराम जी के साथ। जहां मेरे पति हैं, वहीं मेरा घर है। सोच लो जानकी। सोच लिया है माँ। शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं इस फर्ज को निभा सकूं। पिताजी। बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी। आपकी बेटी अब कमजोर नहीं है और ना ही अकेली। वो है ना मेरे साथ। चलो जानकी की माँ, अब हमें चलना चाहिए। सदा सुखी रहो बेटी। तुम्हारे सारे दुख मेरे रास्ते में पड़े। माँ। जानकी की माँ, अब चलो, वरना फिर से हमारा अपमान होगा। हम तो सह लेंगे, लेकिन अपनी बेटी को सहते हुए नहीं देख सकते। चलो। माँ, पिताजी। माँ, पिताजी, माँ। जानकी के लिए मैं ये साड़ी लाई थी, वो हमारे ही पास रह गई। अब भूल जाओ जानकी को। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, हालात कह रहे हैं सरस्वती। नहीं, हमें अब जानकी को भूलना ही होगा। नहीं। पिताजी, माँ, पिताजी। माँ, पिताजी। माँ, पिताजी। कहाँ चले गए आप लोग? मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे माफ कर दो माँ। इस वक्त अगर हम उसके सामने आए तो हमारी बेटी कमजोर हो जाएगी, और कोई भी कमजोर इंसान हालात का सामना नहीं कर सकता। हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे कमजोर होते हुए कैसे देख सकते हैं सरस्वती? ये अकेली नहीं है, सबका मालिक इसके साथ है। सरस्वती, इसे इसकी लड़ाई लड़ने दो इसे। शादी के बाद बेटी क्या अपने माता पिता के लिए पराई हो जाती है? क्या बेटी पर माता पिता का कोई हक नहीं रहता? हमारे जानवरों पर जब कोई हाथ उठाता है तब तो हम हाथ उठाने वाले से झगड़ा कर लेते हैं,
लेकिन बेटी पर हाथ उठाने वालों के सामने खामोश क्यों रह जाते हैं? क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं? क्यों? वो बेटी के ससुराल वाले हैं इसलिए? क्या बेटी के ससुराल जाते ही बेटी के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, रिश्ता ये कभी नहीं खत्म होता। माँ ही रहती है और बाप ही रहता है। माँ बाप की बेटी माँ बाप की ही रहती है। जब ऐसा है तब हम क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं मानो अब हमारी बेटी हमारी है ही नहीं? क्यों हम इतना डरते हैं? क्यों हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान होते हैं? क्यों हम अपनी बेटी को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं? बेटी के माता पिता भिखारी नहीं हैं। भिखारी तो वो लड़के वाले हैं वो जिन्हें कन्यादान में लड़की दी जाती है। माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए, बेटी शादी के बाद भी उनकी अपनी है, पराई नहीं। परायापन का एहसास ही बेटी को कमजोर बना देता है। सबका मालिक एक। बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। वो भिखारियों की लड़की फिर से इस घर में कदम न रखे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन माँ जी, हमने दरवाजा बंद कर दिया तो जानकी जाएगी कहाँ? वनवास में? तुम्हें क्या करना है? जैसा मैं कहती हूँ जाओ वैसा करो। जाओ। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने माँ बाप के साथ गई क्यों नहीं? माँ जी, मैं तुम्हारी माँ जी नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए। दुनिया चाहे सारे दरवाजे बंद क्यों ना कर दे, इंसान का मालिक पर अटूट विश्वास रहना चाहिए। उसका विश्वास ही उसे सब्र करने की ताकत देता है। ऐसे समय में उसकी भक्ति ही उसकी शक्ति बन जाती है। उसकी आस्था और श्रद्धा उसे हर हाल और हालात में विश्वास दिलाती रहती है कि मालिक उसके लिए कोई ना कोई दरवाजा खोल देगा। सबका मालिक एक। जानकी, भाभी, कहाँ गए सबके सब? रामू, सद्दू, दरवाजा बंद क्यों था भाभी? और वो जानकी के माता पिता आए थे ना, कहाँ है वो लोग? जानकी, जानकी, जानकी! रघु आए हैं। कमरे में तो कोई नहीं है, ना जानकी और ना मेरे सास ससुर जी। माँ, जानकी कहाँ है? मुझे क्या पता? माँ, तुम घर में रहती हो,
और तुम्हें पता नहीं कि जानकी कहाँ गई है? तुम भी ना माँ। अच्छा, तो क्या वो सारा काम मुझसे पूछकर करती है? अगर वो घर पे नहीं है तो गई होगी अपने माँ बाप के साथ। ऐसे कैसे जाएगी वो माँ? जाने से पहले मुझसे पूछती, तुम्हारी इजाजत मांगती। अच्छा, तो क्या इस घर में आने से पहले तुमने या उसने ली थी मेरी इजाजत? तो आज क्यों लेने लगी वो जाने से पहले मेरी इजाजत? जानकी, जानकी! पौना? ये तो पौना गाय की आवाज है। जानकी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जानकी? कहीं माँ ने? नहीं। माँ जी और पिताजी का अपमान तो नहीं किया? बोलो जानकी। नहीं, माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की है, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें खिलाया पिलाया और उन्हें कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए भी विनती की। तो फिर वो रुके क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम बेटी के घर कैसे रुक सकते हैं। ऐसा कहकर माँ पिताजी तुरंत चले गए। अपने दामाद से मिले भी ना? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है जानकी। एकदम सीधी सादी हो तुम। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देता है। चलो चलो, अब घर चलो। घर के दरवाजे अब खुले हैं। जीवन साथी वही है जो अपनी पत्नी के दिल की बात बिना बताए जान जाता है। उसका दुख महसूस करके उसे सुख देने की हर कोशिश करता है। अगर पत्नी की आंखों में आंसू हों तो उन आंसुओं को पोंछ होठों पर हंसी के फूल खिलाता है। जीवन साथी का अर्थ ही है नई उम्मीद, नई आशा। पत्नी का भविष्य और भविष्य के सुनहरे सपने, दुख सुख में पत्नी का साथ देने वाला, पत्नी की परछाई बनने वाला, पत्नी का मित्र, सखा, साथी। सबका मालिक एक। देखो ना माँ, जानकी कितनी उदास है। इसके माता पिता 4 दिनों के लिए यहाँ रुके नहीं, इसलिए बेचारी बाहर आंगन में बैठी रो रही थी। ये वहां रो रही थी और आपने समझ लिया कि जानकी बगैर आप लोगों को बताए अपने माँ पिताजी के साथ चली गई है। माँ, वो लोग आए और चले गए। कम से कम तुम्हें तो उन्हें रोकना चाहिए था। भाभी, चलो माँ तो पुराने ख्यालात की है, शायद रिश्तों की मर्यादा में बंधी है, लेकिन आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था। क्या कहेंगे वो? कहेंगे कि इस घर के लोग संस्कारी नहीं हैं। कहते होंगे बस कहने भर के लिए अमीर हैं, बड़ी जमीन है, हवेली है, जायदाद है, लेकिन दिल के कंगाल हैं। क्या हम सब इतने कंगाल हो गए हैं भाभी? पिताजी की बहुत याद आ रही है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है।
हम गरीब जरूर हैं पौना, लेकिन इज्जतदार हैं। पिताजी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज उन्हीं की बेटी के घर में उन्हें भिखारी कहा गया। अच्छा, तो तुमने मेरे रघु के कान भरे, क्यों? मैंने नहीं माँ जी। नहीं? फिर उसने सभी को ताने क्यों मारे? उसने हमें बदतमीज क्यों कहा? उसने घर के सभी लोगों को अहंकारी क्यों कहा? माँ जी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। बहुत भोली बनती हो तुम। तुमने कुछ नहीं कहा, फिर भी रघु बेटे को हम दिल के कंगाल लगते हैं। आज तक जिसने आंख उठाकर नहीं देखा, उसकी नजरों में आज मेरी कोई इज्जत नहीं। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, बेशरम मेरा बेटा। तुम मेरे सुख को दीमक बनकर चाटने के लिए आई हो, और आते ही चाटना शुरू भी कर दिया। हाँ? दिल तो करता है कि मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम देख रही हो। रुक जाओ, रुक जाओ! अरे, मालिक से डरो, किसी निष्पाप को सताने का पाप मत करो। अरे इतनी अकड़ क्यों? इतना अहंकार क्यों? क्या बिगाड़ा है तुम्हारी उस बेटी समान बहू ने? वो तो एक गरीब गाय है जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तुमने उसे बहुत उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि उसके सामने उसके माता पिता का अपमान किया, लेकिन एक शब्द नहीं बोली वो। इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करती है। तुम उसके पति की माँ हो, इसलिए वो तुम्हें माँ जी कहती है। वो तुम्हें माँ का दर्जा दे रही है और तुम उसका अपमान कर रही हो। अरे ना उसने कभी क्रोध किया, न कभी पलटकर जवाब दिया, न कभी तुम्हें आंखें दिखाई, न कभी अपने नाखून बाहर निकाले। फिर भी उस पर तुम हाथ उठा रही हो। क्या चाहती हो तुम? अपनी खुशी या अपने बेटे की खुशी? तुम्हें तो अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, और ढूंढ रही हो अपने खुशी में अपने बेटे की खुशी। ये उल्टा व्यवहार, अपने आप को परिवार का कर्ता समझ रही हो, भूल रही हो कि वो सबसे बड़ा कर्ता है, सर्वशक्तिमान मालिक। वो मालिक जो इस दुनिया का कर्ता है। वो मालिक किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकता, और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने व्यवहार में तब्दीली लाओ, बदलो उसे। नफरत की जगह प्यार बांटो, कल्याण होगा तुम्हारा, उद्धार होगा। वरना जब मालिक की लाठी पड़ेगी तो आवाज नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लाठी कभी आवाज करती ही नहीं। सबका मालिक एक। आज मैं भी आपके
और पिताजी के साथ खाना खाऊंगा। लेकिन तुम पाठशाला गए थे ना? गया था ना चाचा, लेकिन पाठशाला में आज आधे दिन के बाद ही छुट्टी मिल गई। अच्छा, और तुम खाना लेकर चले आए? हाँ, और करता भी क्या, घर में तो हाय तौबा मची थी। क्या मतलब? दादी माँ जानकी चाची पर बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए बोल रही हूँ। अरे ओ बेशरम, कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? चिपक कर बैठ गई हो इस घर में। इतना कुछ कह रही हूँ मैं, जाती क्यों नहीं? कुछ शर्म हया है कि नहीं? चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। तुम हमारे लिए बद्दुआ हो, बद्दुआ। लातों की भूत बातों से नहीं मानोगी। हाँ। जानकी चाची बीच में आ गई और पवना वहीं रुक गई। माँ ठीक तो है ना राजू? अहंकारी इंसान कैसे ठीक हो सकता है? जब अहंकार को ठेस लगती है तो इंसान दुखी होता है। जब उसके अभिमान को धक्का लगता है तो इंसान अशांत होता है। ऐसे समय में इंसान को अपने शरीर पर लगे जख्म उतना दर्द नहीं देते जितना दुख दर्द उसका अहंकार उसे देता है। इंसान का अहंकार ही इंसान के दिल में मान और अपमान को पैदा करता है। मान से इंसान को सुख मिलता है और अपमान से दुख। ये अपमान ही इंसान के दिल में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि विकारों को बुलावा भेजता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने अपमान को कभी नहीं भूलता। और जो अपने अपमान को नहीं भूलता वो मौका मिलते ही सांप की तरह डंक मारना नहीं भूलता। सबका मालिक एक। अरे ओ कल्याणी, अरे भूखी मार देगी क्या? खाना खिलाएगी या नहीं? जी जी माँ जी, अभी खाना खाने बैठते हैं। और कान खोलकर सुन ले, उस भिखारन को साथ मत बिठाना। आंगन में डाल देना उसका खाना। हाँ। मैं घर जाऊं पिताजी? हाँ हाँ भैया, मैं भी राजू के साथ घर जाता हूँ। राजू ने जो भी बताया उससे मन बड़ा बेचैन हो रहा है। ठीक है, चलो। शक और शंका दोनों पति पत्नी हैं। शक से शादी करने के बाद शंका ने अपने माथे पर सिंदूर की बिंदी लगाई है। वैसे भी इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो इंसान को बेचैन कर देते हैं। शंका की वजह से इंसान कुछ अशांत हो जाता है और शक के कारण इंसान अपने मन की शांति खो बैठता है। शंका और शक की जोड़ी इंसान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। शंका का निवारण हो सकता है लेकिन शक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। खोखला उसका चैन छीन लेता है, उसकी नींद हर लेता है। शक एक बीमारी की तरह, मन सशक्त ना हो तो सिर्फ शक की वजह से वो अपनी और साथ साथ अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। सशक्त मन के लिए मालिक के भक्त बनो।
भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो शक और शंका को मन में प्रवेश करने ही नहीं देती। सबका मालिक एक। देवर जी आप अचानक? सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो पूछने आया हूँ भाभी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? दादी ठीक है चाचा, तभी तो रोज से ज्यादा खाना खा रही हैं। राजू ने कहा कि पवना ने तुम्हें नीचे गिरा दिया है, इसलिए फौरन दौड़ा चला आया। शुक्र समझो कि मेरे हाथ और पैर साबुत बच गए। गलती आप ही की तो है दादी। जानकी चाची कितनी अच्छी हैं, फिर भी आप हमेशा उन्हें डांटते रहते हो। हमेशा? हाँ चाचा, हमेशा। राजू चुप रहो। हमेशा उन्हें भिखारन कहती रहती हूँ। माँ, भाभी, क्या राजू सच बोल रहा है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भाभी। अब बोलो। सच बोलो, चुप क्यों हो? क्या सोचा था तुमने? सच छुपाया जा सकता है? सच को क्या किसी पेटी में बंद करके अलमारी में रखा जा सकता है? सच को क्या दबाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्या आप भी सच नहीं बताएंगी भाभी? ठीक है। जानकी कहाँ है? आप दोनों खाना खाने बैठी हैं, तो जानकी आपके साथ क्यों नहीं बैठी? जवाब दो। अगर तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है तो जवाब दो। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया है तो जवाब नहीं दोगी, क्योंकि तुम झूठे हो और झूठा इंसान सच का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि सच का सामना करने से डरता है। जानकी, खाओ पौना खाओ। मैं पौना को खाना खिला रही थी। मैंने तुमसे ये कहाँ पूछा जानकी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस पौना का खाना होते ही मैं खाने के लिए अंदर चली जाऊंगी। ये भी मैंने पूछा नहीं था जानकी। माँ जी और कल्याणी भाभी अंदर मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, इंतजार तो कर रही हैं। जाओ, जाकर उनके साथ खाना खाने के लिए बैठो। तब तक मैं पवना को खाना खिलाता। आप क्यों तकलीफ करेंगे जी? आप अंदर जाकर आराम कीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? आज मुझे पछतावा हो रहा है जानकी कि मैं तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख सका। जितना ध्यान मुझे तुम पर देना चाहिए था उतना दे नहीं सका। सच सच बताओ जानकी, जब मैं घर पे नहीं होता तब भी क्या तुम इसी तरह अकेले खाना खाती हो? जाने दीजिए ना इन सारी बातों को। मैंने कहा ना जानकी, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। अपमान कभी बताया नहीं जाता। इस घर ने मुझे कभी स्वीकार ही नहीं किया है जी। इस घर के रसोई घर में कदम रखना भी मुझे मना है। आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं कभी बताती ही नहीं थी। और खुद अकेले ही सारी तकलीफें उठा रही थी। हमने शादी के समय एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई हैं जानकी। शायद ये तुम भूल गई हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके घर परिवार में झगड़े हों, रिश्ते नातों में दरार पैदा हो। दादी बहुत दुष्ट है चाचा। ऐसा नहीं बोलते राजू बेटा।
बड़ों का अनादर और अपमान नहीं, आदर और सम्मान किया जाता है। आदर और सम्मान किया जाता है। सम्मान किया जाता है। सम्मान किया जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो शादी के समय ली गई शपथों को पूरा करने जा रहा है। दुख सुख में तुम्हारा साथ देना चाहता है। पत्नी पति का अभिमान होता है, अहंकार होता है। वो अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहता है, अपनी पत्नी का खोया हुआ उसका आदर सम्मान लौटाना चाहता है। वो सबको बताना चाहता है कि उसकी पत्नी उस घर की बहू है और घर की बहू को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और किसे नहीं आना है ये मैं तय करूंगी। रसोई घर में सिर्फ मेरी बहू आएगी, तुम नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ जी नहीं चाहती हैं कि मैं रसोई घर में आऊं। लेकिन मैं चाहता हूं जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस रसोई घर में आओ। मैं चाहता हूं कि इस घर की बहू जैसा सम्मान तुम्हें मिले। मैं चाहता हूं जानकी, तुम इस रसोई घर में बैठकर खाना खाओ। आओ, बैठो जानकी। ये सब क्या हो रहा है? अब चाचा तुम्हें खाना परोसने वाले हैं चाची। सुनिए जी, जो कुछ भी सुनना सुनाना है खाना खाने के बाद ही सुनाना। खाना खाओ जानकी, खाना खाओ। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी डर है तो उस डर को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारा साथी हूं जानकी, जीवन साथी। याद रखो जानकी, ये घर तुम्हारा है। इस घर परिवार पर तुम्हारा हक है, अधिकार है, जैसा कि इस घर परिवार का तुम पर। आज से और आज के बाद तुम खाना इस रसोई घर में ही खाओगी और इस रसोई घर में काम भी करोगी। तुमने अब तक जो भी दुख झेला है, अपमान सहा है, उसका दोषी मैं हूं जानकी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो जानकी।
तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं जानकी, मेरे दिल में है। आसान काम नहीं है किसी के दिल में जगह बना लेना। उसके लिए उत्तम चरित्र, उत्तम व्यवहार आवश्यक है। कुछ असामान्य कार्य करना जरूरी है। दिल में उसी को जगह मिलती है जिसके प्रति मन में आदर हो, प्रेम हो, जिसे हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, जो हमारे दिल में रहता है। मालिक हमारे दिल में रहता है। हमारा घर परिवार हमारे दिल में ही तो रहता है। हमारा जीवन साथी हमारे दिल में रहता है। और जो दिल में रहता है वो दुखी हुआ तो हमारा दिल दुखी होता है। दिल में रहने वाला परेशान है तो हम भी परेशान होते हैं। दिल में रहने वाले की जिंदगी में कुछ उथल पुथल मचती है तो हम बेचैन होते हैं, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है जो दिल ने दिल से बना लिया होता है। सबका मालिक एक। माँ, आज दाल में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दाल बहुत अच्छी बनी है माँ। दादी माँ ने नहीं बनाई है दाल। तो किसने बनाई है? कल्याणी बहू तुमने? जी दादाजी, आज सारा खाना जानकी चाची ने बनाया है। जानकी बहू ने? वाह जानकी बहू, सचमुच खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, मजा आ गया। महासपति जी, दूसरों में जो गुण हैं, उन गुणों की तारीफ हर कोई नहीं कर सकता। दूसरों की तारीफ करने के लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां बड़ा दिल है कितने लोगों के पास? है भी तो दिल को छोटा कर लेते हैं। दूसरों की तारीफ करने के लिए शब्दों की कंजूसी कर लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। दूसरों का उत्कर्ष उनकी तरक्की है जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो गुणी है, ज्ञानी है, अगर उनका उत्कर्ष होता है तो ये सहनशील हो जाते हैं। अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहते। फिर भी अविचारी लोग उनका बुरा चाहते हैं, उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं करते। अगर करेंगे भी तो बुरा ही, और सोचेंगे भी तो बुरा ही। मालिक की बनाई हुई ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। साधु, संत और सज्जन इनके तपों के सामर्थ्य पर ही चलती है। लोगों की दी हुई दुआओं पर ही तो चलती है। ये बुरे लोग नहीं जानते, इसलिए जिनका गौरव करना चाहिए उनका गौरव गान खुले दिल से नहीं करते, बल्कि किसी ने उनका गौरव गान कर दिया तो उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। महालसापति, लड़ाई जैसे सज्जन और दुर्जन में, नास्तिक और आस्तिक में,
विश्वास और अविश्वास में होती है, वैसे ही गुणों और अवगुणों में होती है। और जीत हमेशा गुणी इंसान की होती है। जीत क्यों होती है? क्योंकि मालिक का आशीर्वाद हमेशा गुणी इंसान के साथ ही तो होता है। सबका मालिक एक।